ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय माम चरणान्तिके गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं तत्पश्चात मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य लीला प्रविष्ट रूपानुगाचार्य वर्य परिव्राजकाचार्य वर्य श्रीदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रस विचार चल रहा है और जो लोग भजन कर रहे हैं भजन मार्ग पर चल पड़े हैं तो उनको ये आभास और अनुभूति होना स्वाभाविक है कि भगवान श्री कृष्ण रस राज है, रसों के राजा हैं, अर्थात सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। जो भक्त जिस भाव से आता है भगवान उसके उसी रस का आस्वादन करते हैं। सच्ची बात पूछी जाए तो बहुत ही सीक्रेट बात यह है कि हम जो प्रसाद भगवान को देते हैं ना उसका वो रसास्वादन करें ना करें, लेकिन प्रसाद अर्पण करते समय जब हम लोग गोपाल मंत्र बोलते हैं वो उसका रसास्वादन करते हैं। गुरु वैष्णवों की बातें हैं ये जो गोपाल तापनी उपनिषद से संग्रहित की गई है। जब हम उनको प्रसाद निवेदन करते हैं गोपाल मंत्र बोलते हैं 3 बार वो उसका रसास्वादन करते हैं। तो भगवान मंत्रों का रसास्वादन करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा रसास्वादन करते हैं साहित्य का। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का रूप है। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है। इस तरह से उनका पूरे अंगों का और भागवत के स्कंधों का आपस में तारतम्य बैठाया गया है। तो रसास्वादन में जो भगवान की स्तुति स्तवन है उसका भी भगवान आस्वादन करते हैं, क्योंकि जब जब घटनाएं घटित होती है गोवर्धन पूजा में इंद्र भी स्तुति करते हैं और गोवर्धन पूजा में ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। नरसिंह देव की जब प्रकट हुए हैं गुरुदेव कहते थे बस मात्र 15 मिनट ही रुके थे, लेकिन सभी ने आके उनकी स्तुति की। शिव भी आए, ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आए, सब जितना उनको जान सकते थे बोले। शांति कहीं नहीं हुई। जब लक्ष्मी जी आगे खड़ी थी उन्होंने कहा प्रहलाद जाओ, तुम आगे जाओ, तुम्हें देखकर वो शांत हो जाते हैं। तो प्रहलाद आगे बढ़े हैं, शांत हुए हैं। उसके बाद प्रहलाद ने स्तुति की है। तो स्तुति स्तवन और साहित्य से भगवान को प्रसन्न होता देखा गया। भगवान की प्रसन्नता कहाँ है? अच्छा, जो लोग घोर तपस्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, यौगिक क्रियाएं कितनी करते हैं, उनसे किसी को भी भगवान को प्रसन्न होते नहीं देखा गया। हमारे मथुरा में देवरा बाबा थे, मचान पर रहते थे। कहते थे कि उनकी उम्र 250 वर्ष है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय आई थी और उनसे आशीर्वाद मांगा था। बोलते मचान में बैठकर वो अपना पैर किसी पर रख दे तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर हम देखते हैं इंदिरा गांधी हारी भी थी
उनको जेल भी हुई थी इमरजेंसी के कारण। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल में देखी नहीं जाती। आशीर्वाद कोई किसी को क्यों देगा, और क्यों तो भगवान देंगे। पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज बंबई आए थे, तो उन्होंने ऐसी किसी को आशीर्वाद दिया। दूसरे का महाराज मुझे भी दे दो, तो कहा ये तो हृदय से आता है, तुम मुझसे कहोगे भी और मैं दे भी दूंगा, तो आशीर्वाद देना नहीं हुआ। कृपा भी कोई किसी पे क्यों बरसाएगा? क्या किया हमने ऐसा? हमने कह दिया कोई कृपा बरसाएगा? दिन रात एक करना पड़ता है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सेवाएं करनी पड़ती हैं। गुरु की जिसने सेवा की है उन सेवकों की सेवा करनी पड़ती है, वैष्णवों की सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के दैन्य जो हमारे अंदर छुपा है वो प्रकाशित होता है। जब दैन्य प्रकाशित होता है वो भगवान को आकर्षित करता है। क्या बात है कि महाराज जी बार बार कहते हैं कि नाम जपते रहो, उससे क्या होगा? सेवा तो करो, रुचि निष्ठा आसक्ति तक तो पहुंचो। एक मैकेनिक की भांति बस मशीन चला दी और ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो रस कब मिलेगा? जब वो रसराज रसराट इसका आस्वादन करते हैं। तो हमारे हृदय में जो रस बहेगा उसी का वो रसास्वादन करेंगे, क्योंकि वो रसो वही साहा, रस पर ब्रह्म है भगवान। आगे रस कैसे बनता है, कैसे रस की सामग्री होती है, इस बात का वर्णन करेंगे। तो रघुनाथ गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ, साधारणतः भाव रूपा भक्ति ही, कल भी बताया भाव होने चाहिए। किन भावों के साथ हम जा रहे हैं? एक जगह मैंने अभी पढ़ा था, मुझे इतनी हंसी आ गई कि भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना प्रीति हमारी हो गई कि बलराम भैया वहां से चले तो गोपी ने घूंघट काट लिया, घूंघट निकाल लिया, वहां तक भाव पहुंचे। बलराम भैया मेरे जेठ हैं, उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा या जाऊंगी? अभी तो नहीं, काफी हिंदी इम्प्रूव हो गई है मीडिया के कारण, लेकिन पहले बहुत से बंगाली ऐसे होते थे कि वो हमेशा ये बोलते थे मैं खाना खा लूंगी। जो मेल बंगालीज की बात कर रही हूं मैं आऊंगी। हमारे घर पे कुसुम सरोवर वाले कृष्णदास बाबा आया करते थे, वो हमेशा इस भाषा गोपी भाव में रहते थे, गोपी भाव में रहते थे। तो भाव भक्ति तो ऐसी होती है, यहाँ तो पग पग पर अलर्टनेस है, अभी मेरा क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, ऐसा कर, बह कहाँ गए? प्रवाहित तो हुए ही नहीं ना भाव की नदी में। तो भाव रूपा भक्ति ही कृष्ण रति है, कृष्ण के साथ प्रेम है, जो भक्तों के पूर्व और आधुनिक संस्कार द्वारा हृदय में उदित होकर स्वयं आनंद रूपा होने पर भी रसावस्था को प्राप्त करती है। आनंद और रस कल भी बताया था। अब सामग्री 4 प्रकार की है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। ये रस सामग्री 4 हो गई, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। व्यभिचारी को संचारी भी कहते हैं, जो 33 प्रकार के होते हैं। अब इन सामग्रियों के विषय में मैं विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। रति आस्वादन, देखो वात्सल्य रति का आस्वादन यशोदा भी कर रही है और कृष्ण भी कर रहे हैं। मुंह खोल, मिट्टी खाई तूने? नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोलते हैं। दाऊ भैया भी झूठ बोलते हैं, हाँ दाऊ भैया भी झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुंह से कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। किसी कल्प में यशोदा गोरी होती है, किसी कल्प में काली होती है। तो जिस कल्प में यशोदा गोरी है वहां दाऊ भैया कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत शामल जायो, तू कैसे शामल पैदा हो गया। तो रसास्वादन करा रहे हैं मैया को। विश्व ब्रह्मांड का नायक यशोदा जी की जोड़ी को लांघ नहीं पा रहा है।
और यशोदा अपने आंचल को लेकर के मुंह पे हंस करके टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख करके ठटा ठटा के आनंद से हंस जाती है। वो आनंद रसमय हो जाता है। देखो अब जोड़ी पार नहीं करेगा मेरा लाला, 2-4 दिन में पार करने लग जाएगा। शिव ब्रह्मा जिसका पार नहीं पाते, वहां यशोदा बासुरी रस का आस्वादन कर रही है। वो कहाँ जानती है कि ये भगवान है, कहाँ जानती है कि आगे जाकर के कुरुक्षेत्र में अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे। और वो भी तो सब कुछ छुपा कर बैठे हैं। योग माया ऐश्वर्य शक्ति को प्रकाशित ही नहीं होने देती। और जैसे ही जब मैया ने का मुंह दिखा और मुंह में जब सारा की सारा ब्रह्मांड देखा, कोटि कोटि ब्रह्मांड देखे, तो घबरा गई। लाला को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया। तब योग माया ने कहा कि अब इस ऐश्वर्य लीला को बंद करना पड़ेगा और यशोमती को भी विस्मृति करा दी। आज भी जन्म भूमि पर, मथुरा के जन्म भूमि स्थान पर पोतरा कुंड है। पोतरा मतलब क्या? कन्हैया मलमूत्र करते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, मैया यशोदा उनको धोने जाती है और उनके धोने से आज भी वहां का रंग पीला पड़ा हुआ है। तो यह वासना रस की सीमा वहां तक जाती है। तो शांत रस को मैंने पहले ही बता दिया। शांत रस वाले कौन सी उपासना करते हैं? चतुर्भुज नारायण की। शांत रस को रस ही नहीं माना जाता, वो ब्रज में है भी नहीं। और कहीं देखा जाता है साउथ वगैरह में अनंत भगवान अनंत शैया पर लेटे हुए हैं। साउथ में चतुर्भुज के दर्शन होते हैं, यहाँ तो नहीं होते। मथुरा में तो ऐसा हाल है, हंसी आती है सेवा में। द्वारकाधीश का मंदिर है तो चतुर्भुज नारायण द्वारकाधीश, लेकिन दर्शन वहां पे सेवा सब पुष्टि मार्ग की चल रही है। ग्वाल शयन एक राजभोग होते हैं, बस उत्थापन मंगला आरती। तो मथुरा वृंदावन में द्विभुज श्याम सुंदर जो वंशी बजैया है, उनकी रसोपासना होती है। ये ब्रज की रसोपासना है। आगे बताएंगे कि ब्रज की रसोपासना में सर्वश्रेष्ठ मधुर रस की उपासना है। ये भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, पर मैं बता रही हूं कि शांत रस और शांत रस के बाद होता है दास रस। दास रस में शांत रस समाहित है। दास रस के बाद सख्य रस होता है। सख्य रस में शांत रस और दास रस समाहित है। इसके बाद वात्सल्य है। वात्सल्य में शांत, दास्य और सख्य समाहित है। और मधुर रस, ये चारों रसों का राजा है, इसमें सब कुछ समाहित है। राधा जी श्री कृष्ण की दासी सेवा भी कर लेती है, उनका शयन इत्यादि का सब प्रबंध भी करती है, सख्य भाव से भी रहती है। कृष्ण ने खाया कि नहीं पिया ऐसा वात्सल्य भाव भी रहता है उनके अंदर, और मधुर रस से उनका आस्वादन कराती है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की बंशी को लेकर के स्वयं बजाने लग जाती है। मेघ गर्जन करे, कोयल कूक करे, पपीहे प्यू प्यू की पुकार करे, और राधा जी सोचने लगे कृष्ण यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए। ये सब रस सामग्री है, उद्दीपना है। आगे खुद ही विस्तार करेंगे। इन सामग्रियों की व्याख्या मैं पहले कर रहा हूं। रति आस्वादन के हेतु स्वरूप सबसे पहले उन्होंने लिया विभाव। 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन उद्दीपन। आलंबन फिर से 2 प्रकार का होता है, विषय और आश्रय। अब इसको ठीक से समझ लो। गुरु जी आश्रय तत्व है, जबकि हम कह रहे हैं साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। गुरु भी तो कृष्ण है, साक्षात हरि बताया है समस्त शास्त्रों ने। इसके बाद भी गुरु आश्रय आलंबन है। राधिका जी आश्रय आलंबन है। विषय कौन है? श्री कृष्ण, अर्थात रस जिनका आस्वादन करेगा। वो डेस्टिनेशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो श्री कृष्ण है।
वही परम भोक्ता है, वही सबका भोग करते हैं। भोग मतलब एंजॉय, रेलिशमेंट। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन दो प्रकार के हैं, विषय और आश्रय। श्रीमद् भागवत विषय है कि आश्रय है? If somebody knows. आश्रय। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। Yes, yes, आश्रय है। राइट, राइट। क्यों? 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 आश्रय के उसी के भावों को समझ के उसी के जरिए हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आश्रय ग्रंथ है क्योंकि इसमें भक्तों की महिमा है सर्वत्र। राइट, क्लोज, वेरी क्लोज। हाँ, तो भक्त कौन है? आश्रय तत्व है। भक्तों की महिमा है, भक्ति की महिमा है, और पद पद पर राधा जी की महिमा है। भागवत तो कृष्ण स्वरूप है, विषय स्वरूप होनी चाहिए, लेकिन भक्तों के कारण, रास इत्यादि की बात के कारण ये आश्रय तत्व है। तो आलम्बन दो प्रकार का है। विषय हो गए भगवान श्री कृष्ण, भक्त, भक्ति, ये सब आश्रय होते हैं। जिसमें रति होती है वे रति के आश्रय हैं, और जिसके प्रति रति क्रियावती होती है वे रति के विषय हैं। मेन अंडरलाइन ये है, जिसमें प्रेम है रति ने उसका आश्रय ले लिया। इफ माई हार्ट इज फुल ऑफ प्रेम, रति मेरे आश्रय में आ गई, और मैं जिसकी तरफ प्रेम करने जा रही हूं वो विषय हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण विषय हैं। भागवत प्रेम से परिपूर्ण ग्रंथ है। वहां पर भक्ति ने आश्रय लिया है, रति ने आश्रय लिया। तो जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है वो हृदय आश्रय तत्व है, और सारे प्रकार के प्रेम ने आश्रय लिया है राधा जी का। इसलिए राधा जी रस की आश्रय स्वरूपा है, और राधा जी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को एक्टिवेट करती हैं। इसके लिए कृष्ण विषय है। कहाँ भाग रहा है ये कृष्ण? विषय की ओर। राधा जी आश्रय तत्व है, इसके लिए गौरांग महाप्रभु भी आश्रय तत्व है, गुरु तत्व भी आश्रय है। रति कृष्ण भक्तों के हृदय में रहती है, इसलिए कृष्ण भक्त रति के आश्रय हैं, एवं रति कृष्ण के प्रति क्रियावती होती है, अतएव कृष्ण रति के विषय हैं। ब्रजनाथ, हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि विवाह दो भागों में बटा हुआ है, आलम्बन, उद्दीपन। और फिर आपने बताया कि आलम्बन भी दो प्रकार के हैं, आश्रय और विषय। फिर आपने ये भी बताया कि कृष्ण विषय है और भक्त लोग आश्रय हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या कृष्ण भी कभी कभी प्रेम के आश्रय होते हैं? क्या कृष्ण भी कभी आश्रय तत्व हो सकते हैं? सीधा पॉइंट किस तरफ जा रहा है, जल्दी बोलो। राधा जी। हाँ, कृष्ण के लिए अभी तो बताया होते हैं भगवान। कौन? सखा, सखा अभी तो बताया, गौरांग महाप्रभु बोला ना, कृष्ण ही तो गौर है। ध्यान से सुनो। हाँ, होते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त कृष्ण के प्रति जो रति करते हैं उसमें कृष्ण तो विषय होते हैं और भक्त आलम्बन होते हैं। और जब कृष्ण भक्त के प्रति जो हम भक्ति करते हैं उसमें कृष्ण आश्रय और भक्त विषय हो जाते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया। आई एम रिपीटिंग। यहाँ पे भक्त कौन बनकर आए हैं? महाप्रभु। ठीक है। भक्त कृष्ण के प्रति जो रति करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें कृष्ण ही विषय है, क्योंकि हमारी क्रियाएं कृष्ण की तरफ जा रही हैं। और भक्त हो गए आश्रय। भक्त हो गए आश्रय, आलम्बन या आश्रय की बात है, कृष्ण विषय हो गए। लेकिन जब कृष्ण भक्त के प्रति जो रति करते हैं, हम जो वैष्णवों के प्रति रति करते हैं, महाप्रभु के प्रति रति करते हैं, तो ये जो हमारा वो कृष्ण क्या बन जाते हैं? आश्रय।
और भक्तजन विषय होते हैं। इसको और स्पष्ट करेंगे। जब कृष्ण भक्ति के प्रति जो रति करते हैं उसमें कृष्ण आश्रय हो जाते हैं और भक्त विषय हो जाते हैं। कब? जब कृष्ण भक्त के प्रति रति करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भक्त के प्रति रति करते, कृष्ण और भक्त के बीच में ये होना चाहिए, मिला दिया, मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जब भक्त से प्रेम करते हैं उसमें कृष्ण तो आश्रय हो जाते हैं और यशोदा इत्यादि बात्सल्य रस के आलम्बन बन जाती हैं। नंद बाबा बात्सल्य रस के आलम्बन बन जाते हैं जब कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। हमने श्री कृष्ण के 64 गुणों के संबंध में श्री गुरुदेव के निकट श्रवण किया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में और कुछ बात हो तो बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण में निखिल सारी गुणावलियां, गुणों की सारी पंक्तियां पूर्णतम रूप में विराजमान होने पर भी वे द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतः है और वृंदावन या गोलोक में पूर्णतम है। यह तारतम्य क्यों बताया कि मथुरा में जिन गुणों को उन्होंने प्रकट किया है उन गुणों को द्वारका में नहीं किया, उन गुणों को मथुरा में नहीं किया। गुणवार तो है, वो है ही, लेकिन वहां पर उन्होंने पूरा की पूरा प्रकाश किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही है, उनसे निकलने वाली हर चीज पूर्ण है। लेकिन पूर्णतम कहाँ पे उनका गुण प्रकाश होता है? जहां पर रस होता है। साकेत में नहीं प्रकाशित हुआ, ढाई रस ही रह गया। तो यह तारतम्य गुण प्रकाश के तारतम्य से साधित होता है। एक ही कृष्ण लीला के भेद से 4 प्रकार के नायक होते हैं। पहले भी हमने बताया था, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोधत। तो आप 4 प्रकार के नायकों के विस्तार पूर्वक वर्णन भी बताइए। धीरोदात्त किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब नायक गंभीर होता है, हम्बल होता है, सबको क्षमा कर देता है, करुणावान होता है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और कभी भी अपना गर्व प्रकाशित नहीं करता, ये सब धीरोदात्त नायक के लक्षण हैं। अच्छा, तो धीर ललित किसे कहते हैं? अब यहाँ पर आगे जो कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप में धीर ललित माने जाते हैं। क्यों? रसिकता है, नव यौवन है, टीनेजर है, हमेशा 16 वर्षीय, परिहास चातुरी, हंसी मजाक में बड़े एक्सपर्ट है और निश्चिंतता, परवाह नहीं करते किसी की। जब गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, कंस राजा से जाके शिकायत करेंगे तुम्हारी, नंद बाबा से शिकायत करेंगे कि किस तरह से तुम हमारी वस्तुओं को चुरा लेते हो, तो उन्होंने क्या दिया? कृष्ण ने क्या कहा? कंस का खसम लगे तेरो। कंस क्या तेरा खसम लगता है जो मेरी बात वहां से जाके कहेगी? और क्या कहा पिताजी के लिए? मैं तो उनका लाडला पुत्र हूं, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसे निश्चिंत रहते हैं और परिहास करते रहते गोपियों के साथ। इसलिए कृष्ण धीर ललित नायक हैं। अब बता रहे कि धीर शांत किसे कहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं कि नायक के 4 प्रकार कृष्ण में घटित होते हैं। हम धीरोदत्त कृष्ण को कब कहेंगे? जब उनका स्वभाव शांत हो जाएगा, कष्ट सहिष्णु, कष्टों को सह लेंगे, विवेचकता, विवेचन करेंगे, किसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे और विनय आदि गुणों से युक्त होंगे, तब कृष्ण धीर शांत। और धीरोदत्त किसे कहते हैं? धीरोदत्त में सारे अवगुण आ जाएंगे। लीला भेद से कृष्ण कभी मात्सर्य युक्त ईर्ष्या कर लेते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, छलिया हो जाते हैं, क्रोधी, चंचल और अपनी तारीफ करने लगते हैं। तो इसलिए वे धीरोदत्त नायक भी हैं। मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं, आप भी प्रशंसा करते, अरे इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा।
तो ये चारों प्रकार के नायकों के सभी गुण तो भगवान श्री कृष्ण कभी धीरोदत्त नायक के रूप में आते, कभी धीर ललित, कभी धीर प्रशांत और कभी धीरोदात्त। अब कह रहे हैं ब्रजनाथ, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है उनमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण भी हैं। कहा तो आप धीर शांत की बात कर रहे हैं और कहा धीरोदत्त, अतः भी एक साथ कृष्ण में कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण कैसे हैं, स्वराट, रसराट, सर्वतंत्र है। उनके सिर पर कोई नहीं है। जब नारद जी ने भगवान राम से सौंदर्य मांगा कि मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है, तो भगवान ने क्या किया, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और भगवान के द्वारा जो बनाई हुई माया थी, जो कन्या थी, बार बार नारद जी उसके सम्मुख जाते हैं और बार बार कन्या मुंह फेर लेती है और देखते देखते नारद जी कहते हैं कि विष्णु स्वरूपा भगवान श्री राम है और लक्ष्मी स्वरूपा ये कन्या है, और माला उठा करके भगवान के गले में डाल देती है और वहां पर जितना भी स्वप्न प्रपंच था वो सब खत्म हो जाता है। नारद जी रो पड़ते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी लोग उनको उस दर्पण दिखाते हैं, नारद ये देख तुझे क्या स्वरूप दिया है। तब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को। आप परम स्वतंत्र है, आपके सिर पर कोई नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। जिस तरह से आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, इस तरह से तुम भी रोगे। वो अलग बात है कि भगवान ऐसे शापों को ले लेते हैं जन कल्याण के लिए, वो तो परम स्वतंत्र हैं, वो मायाबद्ध जीव थोड़ी है। तो परम स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है, सारे तंत्र सारी विधियों के एकमात्र आचार्य हैं, परम निरंकुश, उन पर किसी का अंकुश नहीं चलता, परम ऐश्वर्यवान है। अतएव उनकी अचिंत शक्ति के प्रभाव से, अचिंत शक्ति कैसी है, साइमल्टेनियसली वो दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अंदर कुब्जा के पास गए हैं और बाहर उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी के लिए वो एकदम धीर शांत नायक है और कुब्जा के लिए रसिक प्रियतम है। एक साथ दोनों स्वरूप, ये भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। राजा बहुला शब्द के गए और आप सबने 11वां स्कंद पढ़ा होगा, और जो गरीब था श्रुतदेव ब्राह्मण, उसके यहाँ भी गए। श्रुतदेव को लग रहा है कि भगवान मेरे ही पास आए हैं और बहुला शब्द को लग रहा है कि भगवान मेरे ही पास आए हैं। श्रुतदेव कह रहा है कि भगवान धनवानों से आकर्षित नहीं होते, मुझ गरीब पर कृपा करने के लिए आए हैं। और राजा भी कह रहा है कि भगवान मेरी सेवा से खुश हो गए, मेरे पास आए हैं, मेरी सेवा बहुत अधिक। तो साइमल्टेनियसली भगवान श्री कृष्ण में विरोधी गुण हो सकते हैं उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण। तृणावर्त आएगा, मैया की गोदी में कृष्ण बैठे हैं और अचानक इतने भारी हो जाएंगे कि मैया को उठा के नीचे रखना पड़ेगा। योग माया यहाँ लीला कर रही है, तृणावर्त को मारना पड़ेगा, और बस इतना भारी योग माया ने उन्हें बना दिया। तृणावर्त उनको ऊपर उठा के ले गया तो भगवान ने उसका ही गर्दन दोनों हाथों से भींच डाली, नीचे गिरे। बलराम जी हमेशा भगवान के लिए आसन सेवा करते हैं, कहीं कन्हैया गिर ना जाए तो आसन बन करके पहले धरती पर लेट गए, गिरेंगे तो मेरे ऊपर ही गिरेंगे। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं चलती हैं। अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विरोधी गुण भी उनमें एक हो जाते हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में बताया गया है। उसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ। भगवान में एक साथ एक ही समय विरोधी गुण अत्यंत सुंदर रूप से विराजित हैं। वे अस्थूल और अणु, अस्थूल मतलब तो स्थूल नहीं है, छोटे, और अणु होकर भी सब तरह से स्थूल भी है और अणु है। वे प्राकृत संसार, जब भगवान को अप्राकृत कहा जाता है तो उनका इसका मतलब ये है कि जो संसार में हमें गेहुआ रंग, गोरा रंग, काला रंग दिखाई देता है, भगवान का उन सब से हटकर नीला रंग है, इसलिए उनका वर्ण कैसा है, अप्राकृत, नील बपू। और नीले बादल पर जैसे बिजली चमचम करके चमकती है, उसी प्रकार भगवान के नीले बपू पर
पीतांबर बिजली के समान चमकदार रहता है। यही कारण है कि वो पीतांबर धारण करते हैं। और दूसरी बात, राधा जी का रंग भी स्वर्ण के समान है, इसलिए वो पीतांबर धारण करते हैं। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण का वर्ण अपराकृत नील वर्ण है, मेघ के समान। मेघ भी कैसा? नवीन मेघ, जो नया नया बादल बना है, सुंदर नीला कलर, पानी के जैसा। तो राधा जी उस रंग के कपड़े धारण करती है। तो वर्ण रहित होकर भी अपराकृत श्याम वर्ण और रक्तांत नेत्र वाले हैं। आंखों की जो कोर है भगवान की, वो लालिमा से युक्त है। इसलिए हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, सामने से नहीं करते, अपने बाएं हाथ से और भगवान का दाएं हाथ, क्योंकि ठाकुर जी कटाक्ष से देखते हैं। सीधे देखने की तो उन महाराज की आदत ही नहीं है, कटाक्ष से देखा करते हैं। सामने से झुकोगे तो कभी 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 भी दर्शन नहीं कर पाओगे ना, वो कभी हमें देखेंगे। दुर्योधन आकर के सिर पर बैठ गया, भगवान ने देखा ही नहीं। चरणों में जो बैठे अर्जुन, उनकी तरफ देखा। मांग लिया सारी सेना, 18,000 अक्षौणी सेना। कृष्ण ने कहा ले जा। अर्जुन ने कहा मेरे लिए आप ही बहुत है। ये है कृष्ण की महिमा जानना। तो भगवान श्री कृष्ण का रत्नारे नेत्र हैं, लाल लाल आंखें हैं उनकी, रक्तिम वर्ण, लाल रंग के रत्नारे नेत्र। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐश्वर्य योग के कारण भगवान विरुद्धार्थ भी कहे जाते हैं। यद्यपि परमेश्वर के संबंध में किसी प्रकार का दोषारोप नहीं किया जा सकता, ये गुण परस्पर विरोधी प्रतीत होने पर भी भगवान में सब तरह से गुण ही कहलाएंगे। भगवान का जो हंसी मजाक है, भगवान का जो छल है, वो सब गुण है। ये छलिया नंद कौरी जो गनिया बनाए गयोरी। छलिया है, ठग गया हमें। भगवान श्री कृष्ण सारे गुणों के सब प्रकार से, तो क्या वो छलिया है? क्या वो धोखेबाज है? नहीं। ये छल क्यों है? गोपियों की प्रसन्नता के लिए। छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां छछिया पर छाछ पे, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके द्वारा रचित है, वो एक दोने की एक छोटी सी छाछ पे, कृष्ण ले छाछ ले, जरा नाच के तो दिखा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के ये सब गुण माने जाते हैं और उन्हीं गुणों पर भक्त रीझ जाते हैं। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हमने एक माता जी के दर्शन किए हैं। उनके हम बगल में रहते थे। कभी कभी उनके घर की देहली पर यमुना जी की रच दिखाई देती थी। सुबह सुबह करीब 5 बजे वो माँ उठ करके जाती थी यमुना जी पर नहाने के लिए। तभी अब मेरे घर में रच कहाँ से आ गई? 1 दिन 2 दिन, जब आना है वो छलिया उनके यहाँ पे रच डाल जाता था। रोती बिलखती पधार गई गोलोक धाम। तो परमेश्वर के संबंध में दोषारोपण नहीं है। ये सभी विरोधी होने पर भी ये सारे गुण उनमें है। उन परमात्मा के सारे शरीर ही नित्य, प्राकृत शरीर की भांति परिवर्तनशील नहीं। प्राकृत शरीर कैसे होता है? अभी बचपन, अभी टीनेज, अभी यौवन, अभी फिर मैच्योरिटी के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु। भगवान का ऐसा नहीं है। वो नित्य निरंतर 16 वर्षीय है, शाश्वत, कभी नष्ट नहीं होते। प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। और सच्ची बात पूछो तो ये शाश्वत धर्म हम में भी है। ये शरीर का हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आत्मा तो अयम निजो शाश्वतम। हमारी ये जो आत्मा है ये तो अयम शाश्वत, हमेशा शाश्वत है। मम इवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन और शाश्वत पर्यायवाची है।
दान अर्थात त्याग, उपादान अर्थात ग्रहण, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं से रहित है। परमात्मा ना तो कुछ त्याग करते हैं ना कुछ ग्रहण करते हैं, अर्थात प्राकृत शरीर की भांति, फटे वस्त्र की भांति भगवान अपने शरीर को छोड़ते नहीं है। वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, जीर्णानी वांसांसी, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जैसे जीव नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का शरीर पुराना होता ही नहीं है, ना वो कुछ ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं। कृष्ण के समय, राम के समय में वही श्यामल सुंदर मनोहर मूर्ति है, पर कृष्ण के समय बंशी बजा लेते हैं। राम के समय में वो कमंडलू लेकर के संन्यास वेश धारण कर लेते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जी ने षड्भुज दर्शन कराए तो मुखारबिंद तो उस समय नीलवर्ण का ही था उस समय, लेकिन षड्भुज हो गए थे। दो भुजाओं में भगवान श्री राम का कमंडल इत्यादि था, श्री कृष्ण की बंशी थी और महाप्रभु जी की तरह वो दोनों हाथ ऊपर उठाए नृत्य कर रहे थे। तो किसी समय किसी भी स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। चांद का जी को स्वप्न देते हुए उसकी छाती पर नरसिंह आवेश में कूद भी सकते हैं। क्षण में किसी को क्षमा भी कर सकते हैं और क्षण में क्रोध भी कर सकते हैं। समुद्र तक 3 दिन तक वेट किया और जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना चाप, धनुष और बाण, शर हाथ में लिए, वैसे ही वो दौड़ता हुआ चरणों में आ गिरा और कहने लगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। मैं ढोल हूं, मैं गवार हूं। यहाँ पे नारी कौन सी नारी है? जो उल्टा टाइप की होती है, जिसका चरित्र नहीं होता। ये सब पिटाई के अधिकारी, अपने आप को ढोल का उसने। तो भगवान किसी भी समय किसी भी प्रकार के रूप को न ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं, वो हमेशा एक ही रहते हैं। भगवान के शरीर प्रकृति से पैदा नहीं होते, प्रकृति के 3 गुणों से। ये शरीर संपूर्ण रूप से परमानंद स्वरूप और चिन्मय होते हैं, भगवान के सारे ही शरीर। यदि कल्प कल्प में भगवान कभी वराह जी बनकर आते हैं, कभी परशुराम बनकर आते हैं, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, जितने भी लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के सारे ही शरीर यहाँ से जाकर के नित्य धाम में विराजित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी को भी वराह जी की मूर्ति दी थी भक्तिविनोद ठाकुर ने, और वराह जी की सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण का ही तो रूप है। तो शूकर रूप है, कूर्म रूप है, मत्स्य रूप है, फिर भी वो नित्य रूप है, कभी खत्म नहीं होता। कच्छप अवतार उनका आज भी वैसे ही है। केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत कच्छप रूप, कूर्म रूप, केशव धृत मत्स्य रूप, केशव धृत अलगर रूप, सब प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। नरहरि रूप, केशव धृत बुद्ध शरीर। तो सारे के सारे जितने शरीर हैं वे सब नित्य हैं। वीडियो बंद कीजिए प्लीज। वे सभी कौन का वीडियो खुलाइए, क्या नाम है, किसका वीडियो ऑन है, प्लीज उनसे कहिए कि बंद करें। आप लोगों का नाम नहीं दिख रहा है। शालू दीदी का खुला दीदी। शालू, शालू दीदी, हाँ दीदी। शालू वीडियो बंद करो। भगवान के शरीर प्रकृति से पैदा नहीं होते हैं, वे शरीर संपूर्ण रूप से परमानंद स्वरूप और चिन्मय होते हैं। उनके सारे अंग प्रत्यंग सर्वविध गुणों से परिपूर्ण और सब तरह के दोषों से रहित होते हैं। सारे गुणों से परिपूर्ण होते हैं और समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, भगवान का शरीर
18 प्रकार के महादोषों से रहित होता है, उनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा ऐसा नहीं होता। वह सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त सत्य, विज्ञान और आनंद रूपी होता है। अब 18 महादोष कैसे हैं जो भगवान में नहीं होते, जो हम में होते हैं? वो महादोष है मोह, हर किसी से मोह हो जाना। मादनपुरी का आता है ना, उस समय कितना सुंदर वर्णन आता है। मादनपुरी के सामने कृष्ण है और उन्होंने कहा इतना सुंदर बालक है, इसमें यदि मेरा मोह हो गया तो मेरी भक्ति भंग हो जाएगी। मोह नहीं रख रहे बालक से। सोचो, इतना सुंदर बालक है उससे, और लेकिन स्वप्न में उसे सब सारे समय वो ही याद आता रहता है, हो ना हो वो कृष्ण ही है। फिर उनका हृदय आश्वस्त हो जाता है कि मेरा मोह किसी साधारण बालक से नहीं, कृष्ण से हो रहा। हम किसी के गुणों पर आसक्त होता है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, सच ए ब्यूटीफुल डांस, सच ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या 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 पता नहीं। जगत से आंखें बंद करनी पड़ेंगी भाई भक्ति के लिए। तो भगवान में ये मोह वाला दोष नहीं है, आलस्य नहीं है, भ्रम कंफ्यूजन नहीं है, नीरसता नहीं है जो हमें बहुत भरी पड़ी है, रस ही नहीं आता। क्या करे, वही तो बातें हैं, वही तो वो लोग कहते हैं, घुमा फिरा करके वही चर्चा है। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी चर्चाओं को रस ले लेकर के सुना करते हैं। जितने मुख से चर्चा होगी उतने मुख से आस्वादन आएगा। कामोग्रता, काम, चांचल्य, चंचलता, मद, अभिमान, मात्सर्य, किसी से चिढ़ना, ईर्ष्या करना, हिंसा, खेद, दुख, थकावट, आराम, असत्य, झूठ नहीं बोलते, क्रोध, आकांक्षा को इच्छा नहीं करते, भयभीत नहीं होते, जगत के प्रति कोई भ्रम नहीं उनको, वैषम्यता नहीं है, अर्थात इसको प्यार करें उसको ठुकराएं, और दूसरे पर निर्भर रहने की वृत्ति, हमेशा दूसरों का मुख देखना हर बात में। ये 18 दोष है जो कृष्ण के अंदर नहीं है। अवतार मूर्तियों में ये सभी सिद्ध हैं तथा अवतारी कृष्ण में परम सिद्ध है। अवतार तो श्री कृष्ण एते चांस कला पुंसाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी राम और नरसिंह कृष्ण से निकले हैं और बाकी सब अवतार कारण अर्णवशाही विष्णु से निकले हैं। एते चांस कला पुंसाह, पुंसाह उस पुरुष के ये सब अंश हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके अतिरिक्त कृष्ण में और भी 8 गुण हैं जो उनके पुरुषत्व के सूचक हैं। वे गुण हैं शोभा, बहुत सुंदर है, विलास, माधुर्य, माधुरी का विलास करते हैं, अर्थात बड़े सुंदर सुंदर नयन चलाते हैं, भौहें चलाते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं, उनके यहाँ पर गालों पर लालिमा छा जाती है, उनका वक्षस्थल रोमांचित रहता है। दान के लिए कौमुदी में वर्णन आया है कि भगवान श्याम जब घाटियों से, पर्वतों की उपत्यकाओं से गुजर रहे थे तो पर्वत में जहाँ पर थोड़ा सा झुकाव रहता है, वी शेप रहता है, वहां पर और थोड़ा सा ऊपर भगवान का वक्षस्थल दिखाई दिया। नील वर्ण का कौस्तुभ मणि से युक्त यहाँ पर स्वर्ण रेखा खिंची हुई है। वी शेप का उनका छाती है, सुडौल गठ, ये जो भुजाएं हैं, ये बंधन उनका गठीला है। उतने ही देखने मात्र से राधा जी और उनकी सखियां मूर्छित प्राय हो गई। इतना सुंदर उनका वक्षस्थल था जिस पर भगवान लक्ष्मी जी तो विष्णु के अंगशायिनी है ही, राधा जी भी उनकी वक्ष विलासिनी है। श्री भगवान श्री राम तो सीता जी को उतना सुख दे नहीं पाए, विलास का परम सुख जो राधा जी को मिला है। इसलिए जब हम अष्टक गाते हैं तो प्रमोद काननेश्वरी सीता जी जो प्रमोद कानन में रहती हैं, उस सीता जी की भी ईश्वरी श्री राधा जी, परम किशोरी।
तो विलास माधुर्य ये बताया, मांगल्य भगवान जहां भी रहेंगे मंगल ही मंगल है, स्थिरता अपने सिद्धांत में स्थिर है, तेज बड़े तेजस्वी हैं, ललित सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं कि गोपियां कहती हैं कि इन चरणों से जब आप तृणचरानुगम, तृणचर कौन है, घास चरने वाले जो पशु हैं, गाय हैं, उनके पीछे पीछे चलते हो, इन कोमल चरणों से आप कैसे चल पाते हो? इनको हम अपने वक्ष स्थल पर रखने से भी घबराती हैं कि कहीं आपको हमारा वक्ष स्थल कठोर है। ये भगवान की सुकुमारता है, ललित है और उदारता से युक्त हैं, छोटों के प्रति दया करते हैं, समकक्ष के प्रति स्पर्धा करते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं समान के प्रति, शूरता, बलवान हैं, उत्साह से युक्त रहते हैं हमेशा। यह बड़ा अच्छा गुण है, हमेशा उत्साह से युक्त रहना चाहिए, कभी भी न हो न निराश करो मन को, मन में निराशा नहीं आने देनी चाहिए। हर परिस्थिति में खुद कुछ ना मिले तो दूसरों के लिए चल दो, चलो किसी भक्त से मिलकर आते हैं, बताया ना, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। आज थोड़ा मन ऐसे ही लग रहा है, चलो किसी भक्त से मिलकर आते हैं, चलो कुछ हरी चर्चा करते हैं, मंदिर हो आते हैं, बड़ी दूर है, पैसे लग जाएंगे, अरे क्या है कमा लूंगा फिर से, देखो तो सही क्या चर्चा चल रही है। उत्साह बनाए रखो हमेशा। दक्षता, एक्सपर्टनेस एवं सत्य प्रकाश की जगह शोभा परिलक्षित होती है। गंभीर गति, उनकी जो चाल है वो गंभीर है। चितवन, कभी तो चांचल्य बताया और कभी बताया कि धीर चितवन है, धीर स्थिर निगाहों से उनकी जो निगाहें हैं वो धैर्यवान होकर किसी को देखती हैं कभी कभी। और वचन कैसे हैं, हमेशा मुस्कान के साथ बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं मुस्कान के साथ बोलते हैं। तथा विलास लक्षित होता है, विलास से युक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण निरंतर मई, कृष्ण रति से युक्त है, निरंतर उनको प्रेम चाहिए। रात बजे दिन बजे, सारी सारी रात बजे बांसुरी, कन्हैया की बंशी किसको सुनाई पड़ रही है, सारी सारी रात बज रही है वो। तो आप लोगों ने देखा होगा वृंदावन में राधा रमण बिहारी जी को बंशी की ध्वनि से जगाया जाता है। आपके घर में भी ठाकुर जी को जगाओ, कभी मंजीरे से जगाओ, कभी ढोलक बजा के जगाओ, और कभी सुंदर कोई बंशी की तान कहीं पे मिल जाए रिकॉर्ड में, चला दी। परंतु आचार्यगण मना करते हैं कि टेप इत्यादि का प्रयोग भक्ति में नहीं करना चाहिए। परंतु कभी कुछ नहीं सूझे तो एक आध मिनट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। बैठ गए, प्रभुपाद जी आपका आदेश है 1 लाख नाम जप करो, आपका आदेश का पालन कर रहा हूं, आपके आदेश का पालन कर रही हूं, आज समय मिल गया, हरे कृष्णा। और फिर शुरू हो गए, सोजनार बुध राधित पाद युगम, युग धर्म धुरंधर पात्र वरम, वरदावय नायक पूज्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। सुंदर, कन्हैया से बातचीत चलती रहनी चाहिए भाई। वो यहाँ पे बैठ के सब सुन रहे हैं, सामने श्री विग्रह के रूप में सब सुन रहे हैं। दूसरों को देखने की आदत छोड़ दो, अपने आप में रहो, भक्तों का अनुगत्य करो और किसी का नहीं। जहां चेष्टा आदि की कमनीयता प्रकाशित होती है वहां माधुर्य लक्षित होता है। जहां पर चेष्टाएं कमनीय होती हैं, सुकुमारता से युक्त होती हैं, अर्थात धीरे धीरे चलना,
छुप छुप के देखना, ये सब जहाँ दिखाई पड़ते हैं माधुर्य वही होगा। संपूर्ण जगत का विश्वास स्थली मांगल्य है। हमारा मंगल कहाँ है? विश्वास, भगवान के नाम में विश्वास, भगवान की लीला, भगवान के रूप और गुणों में विश्वास, हमारा मंगल ही मंगल है। किसी भी कार्य से, जो उन्होंने 8 गुण बताया उसका विस्तार बता रहे हैं, किसी भी कार्य से विचलित नहीं होना स्थिरता है। जो भी काम दिया गया है, मिला है, कितने बड़े हैं हृदय चैतन्य। हम जब जाते हैं श्यामानंद प्रभु, सेवा कर दो भैया, झाड़ू मंडल में झाड़ू लगा दो। क्या सेवा दी है मुझे? झाड़ू लगाने की। अरे गुरु जी ने सेवा दी, इसी में मेरा मंगल ही मंगल है। अरे मुझे तो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा कर रहा है, मेरे को ऐसा, ईगो फालतू का। ऐसे ऐसे भक्ति होती है। फिर क्या करोगे? श्रीपाद बामन गोसाई महाराज ने माथे पे बड़े बड़े वैष्णवों की टट्टी को धोया था, तभी तो राधा जी के निकुंज के यहाँ जाने के लायक हो गए थे। मैं ये सब मत करो। तो झाड़ू मंडल में खुद राधा जी ने दर्शन दिए। तो किसी भी कार्य से विचलित नहीं होना स्थिरता है। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षण करना तेज है। जो तेजस्वी होगा वो सबको आकर्षित कर ही लेगा। जिनमें प्रचुर श्रृंगार चेष्टा है वे ललित है। श्रृंगारिक मतलब रोमांटिक। भगवान राधा जी इत्यादि के साथ उनकी जो चाल है वो बदल जाती है। वो त्रिभंगी लाल वहीं पर ही होते हैं। बार बार कमर पर हाथ वहीं रखा जाता है। बार बार बाकी चितवन, बाकी गर्दन राधा जी के सामने ही होती है। मोर मुकुट भी झस किशोरी जी खड़ी है, बार बार झुकता है उन्हीं की बाई तरफ। ये सब भगवान की श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं। मंद मंद मुस्काना, छुप छुप करके आना। श्री कृष्ण नायक शिरोमणि है, इसलिए उनकी साधारण लीला में गर्ग ऋषि धर्म के विषय में और युयुधान आदि क्षत्रिय युद्ध में तथा उद्धव आदि मंत्रणा के विषय में सहायक के रूप में वर्णित हुए हैं। नायक शिरोमणि है, इसलिए उनकी साधारण लीला में, जब वो साधारण लीला कर रहे हैं कहाँ पर? बालक बनकर, तो गर्ग आदि ऋषि आकर के गर्गाचार्य इत्यादि उनके धर्म के विषय में बताते हैं और फिर बता के जाते हैं, नंद ये जो तुम्हारा पुत्र है साक्षात नारायणो समाहा, साक्षात नारायण के समान इसके अंदर गुण है। तो जब पर्वत उठा लिया तब नंद, उपनंद, उपानंद जितने भी भाई थे 9, सबकी सब आकर बैठ गए। नंद हमें बता, गर्गाचार्य जी ने तेरे से क्या कहा था? तेरे बच्चे में जो गुण दिखाई देते हैं वो हमें आम बालक में दिखाई नहीं देते। तो युयुधान जो युद्ध में है, युद्ध में क्षत्रिय में उनका साथ देते हैं और उद्धव आदि मंत्रणा के विषय में सहायक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि वो भगवान शिरोमणि बनकर नहीं आए, नायक बनकर आए हैं। उद्धव तुम महामती हो, महाबुद्धिमान हो, हमें ये बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या परामर्श है? तो उद्धव जी कहते हैं, इतने परम चतुर होते हुए भी, परम विद्वान होते हुए भी बार बार मुझसे कहा करते थे, उद्धव इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तुम क्या कहते हो? तो ब्रजनाथ कहते हैं, कृष्ण के रस नायकत्व के संबंध में तो पूरी तरह समझ लिया। अब रस का उपयोगी जो विभाग के अंतर्गत कृष्ण के भक्तों के संबंध में बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि जिनका अंतःकरण कृष्ण भाव से विभावित होता है वे ही रस तत्व में कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण की भावना से जो डूब गया वही वास्तव में कृष्ण भक्त हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे कृष्ण है वैसे उनके भक्त हैं, रसीले छबीले। ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रकाश आप सबने देखा होगा, तीर्थ महाराज के अंदर देखा जाता था। क्यों? जिससे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही कहा सुनी हुई है, नोक झोंक हुई है, उसी को देख करके वो हंस रहे हैं। आओ मित्र बैठो सखा।
तो भगवान का भक्त। और जब भ्रमर गीत की बात चल जाए तो तीर्थ महाराज भागवत के मंच पर ही रो रो करके एकदम उन्मत्त हो जाते थे। तो जिनका हृदय कृष्ण भाव से विभावित होता है वे ही रस तत्व में कृष्ण भक्त हैं। सच बोलने से लेकर लज्जा युक्त तक जो 29 गुण कृष्ण के संबंध में बतलाए गए हैं वे सभी कृष्ण भक्त में पाए जाते हैं। कृष्ण भक्त में वो सभी गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण में है। समय हो गया है, विराम दिया जाएगा और मैं बड़े कष्ट से आपको यह सूचित करना चाहती हूँ, जो मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ कहने में, कि 1 महीना के लिए कथा को विराम देना होगा। मेरी दोनों आँखों में कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, और अभी फाइनली मैं 1 साल से परेशान ही थी। तो इसका एक 28 तारीख को है और एक 13 या 14 को डॉक्टर बताएगा। तो 12 दिन तक मुझे तेज़ लाइट में बैठने को मना किया गया है। तो जून में क्लास बंद रहेगी और जुलाई से मैं आपकी सेवा करूंगी, कथा परिवेशन करूंगी। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, ये कराना ही पड़ेगा क्योंकि गुरु जी की सेवा नहीं हो पा रही है, ग्रंथ सेवा बंद हो रही है, षट संदर्भ देने हैं, मैं भूल नहीं पाती, मैं संकोच भी नहीं कर रही कहने में। गुरुदेव का फोन आया, बेटी दिल्ली आओ। मैं दिल्ली गई रमन बिहारी गौड़िया मठ में, तो गुरुदेव सुबह ही सुबह दर्शन देते थे बालकनी में आकर। तो पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे देख लिया। अरे हाँ, ब्रजनाथ प्रभु थे, मधु आई है, उन्होंने मुझे बुलवाया। पास में उमा दीदी भी थी, जानकी दीदी भी बैठी थी। तो हम लोग 8-8 दिन से आकर के बैठे हैं और इसको अभी से बुलवा लिया। मैं तो बम्बई से गई थी, महाराज जी ने बुलवाया। महाराज जी बाहर बालकनी से अंदर कमरे में आने में, यानी कि महाराज जी 1, 2, 3, 4 कदम चले होंगे। महाराज जी थक गए एकदम, थक के उनको लेटाया। लेटा करके महाराज जी का चेहरा लाल पड़ गया था। बेटी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। महाराज जी कैसी अस्वस्थ नर्वत लीला कर रहे थे, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। महाराज जी बोले, कुछ खाता हूं तो मन नहीं करता खाने का, भूख नहीं लगती बेटी मुझे। तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब चुप बैठे हैं। पीछे पीछे साथ में रामचंद्र प्रभु भी चले आए, हम सब बैठे हैं। तभी मैं कहा, महाराज जी वेदांत पूरा हो गया है, जो अंतिम श्लोक है उसका अनुवाद कर दूं क्या? देर से सुनते थे, अंत में ऐसी लीला भी करने लगे, जो सुनना था उतना ही सुनते थे। फोन पे ऐसे बात कर रहे जैसे हम कर रहे हैं। उस समय ऊंचा सुनने की अभिनय करते हुए बोले, तुम क्यों करेगी, मैं करूंगा इसका अंत। जी गुरुदेव, संदर्भ पे काम शुरू कर दिया। महाराज जी, फिर माधव प्रिय प्रभु बैठे थे, उन्होंने कहा ये पुस्तक किसी का नाम लिया, उन्होंने उनके पास है, उन्होंने नहीं इसको दो, ये षट संदर्भ करेगी। तो मैं कई दिनों से डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी। बम्बई में डॉक्टर एक तरह से लुटेरे टाइप है, यहाँ पे इलाज कराने में संतोष नहीं होता। बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं, 1-1 करोड़ की विदेशों से मशीन ले आए हैं, और वो इस तरह से 3-3 घंटा वहाँ बैठा देते हैं, लाइन लगी रहती है, कोई मतलब नहीं है, बेहिसाब चार्ज इत्यादि क्या क्या यहाँ पे चलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, रास्ता भी तो नहीं है कुछ भी। तो मुझे अपनी बात मैंने जस्ट शेयर करी है कि मैं इलाज के लिए जा रही हूँ यहीं पर बॉम्बे में ही। तो मेरा एक परसों है, एक आँख का और एक आँख का, दोनों ही आँखों में है। आप लोग मुझ पर कृपा करें कि मैं गुरु जी की सेवा में फिर से रत हो जाऊं, दिन रात एक कर दूं और ये षट संदर्भ का काम पूरा हो जाए। उसके बाद भी गुरु जी ने बाकी किताबों के लिए इतना प्रेशर नहीं डाला, लेकिन भक्ति विज्ञान भारती महाराज इत्यादि की इच्छा रही है कि उपनिषदों पे भी काम हो जाए, तो मैं करूँगी। इसलिए मैं विराम ले रही हूँ, और ऐसे समय विराम ले रही हूँ जहाँ रस चल रहा है। लेकिन आप लोग इतने बीच में जैव धर्म में प्रश्न उत्तर डालेंगे सब लोग, और प्रश्न उत्तर में आप लोग लग जाएंगे। अपना जो अध्ययन है उसको मत छोड़ना, अपने भजन में लगे रहना। वांग शकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी, हाँ आप दीदी ऐसे क्षमा याचना मत मांगो। आप दीदी ठीक रहोगे तभी तो हम भी आगे कुछ हाँ, कर पाएंगे। वही, इसलिए ना दीदी आप क्या करूँ, बच्चे एक से अपना महीना। इलाज करा लो। हाँ हम आपकी रिकॉर्डिंग और हम कोशिश करके हम अपना भजन कर लेंगे। हाँ, प्रश्न मगर उत्तर। आप अच्छे से ठीक हो जाओ। हाँ दीदी, थैंक यू रूबी, थैंक यू आपको। हाँ दीदी, आप ठीक रहोगे तो हम भी तो ठीक रहेंगे ना। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तो आपसे और ही भी होता है। सुंदर अगर कथाएं इनका सुनाऊं। काम या हमारी कथा का काम। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आपकी आज कथा सुन के मुझे बड़ा ही बल मिला। मैं भी एम्स हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काट रही हूँ, तो मैं बड़े दिन से दुखी हो रही थी। हाँ मैं सोच रही थी कैसे क्या करूँ, पर दीदी आपसे आज बहुत वो मिल रहा है। और दीदी 1 महीना क्या 1.5 महीने भी हम वेट कर लेंगे, आपका स्वास्थ्य जरूरी है। तब अच्छा, आप किस लिए के चक्कर काट रही हैं, क्या हुआ है आपको? दीदी मुझे ना बहुत प्रॉब्लम निकली है, मुझे इन्फेक्शन निकला है किडनी में ओह, और रीढ़ की हड्डी में थोड़ा गैप आ गया, तो मेरा बेड रेस्ट चल रहा है। ओहो, ठीक हो तो जाओगे। दीदी हाँ मैं बड़ा ही हाँ, मैं कल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। मैं सोची थी दीदी से पर्सनल बात करूंगी, पर दीदी जब आपने अभी बताया ना तो मुझे और हिम्मत मिल गई। जब नहीं, मैं तो जल्दी से ठीक होके आ जाऊंगी। बस वो मना कर रहे हैं कि आप ये सब देख नहीं पाएंगे, रेस्ट लेना नहीं पड़ेगा। दीदी आप आराम, हाँ दीदी आप आराम कीजिए। और आपकी कथा दीदी कल भी मैंने आकर सुनी। मैं एक दिन कथा नहीं सुनती ना दीदी, ऐसा लगता है कि पागल सी हो गई हूँ। मैंने फिर आके कथा सुनी थी। कल मैं 6 बजे आई थी घर पे, तभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी आजकल। हाँ हाँ दीदी, तो बस दीदी बहुत हिम्मत मिलती है। बाकी गुरुदेव करवा रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ, सब जगह बस हाँ हरि नाम करते रहिए। और नारायण गोसाई महाराज का और हमारे गुरु वर्ग जितने भी हैं, प्रभुपाद, सबका नाम ले लेकर के अपने काम कीजिए, वो ही संभालेंगे। हाँ सब। दीदी आर्निक भी लेट ही करना पड़ता है। मैं 20 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाती हूँ दीदी। तो मैंने सोचा था आपसे पर्सनल बात करूंगी, पर दीदी मैंने तो अभी कर ली। हमारे इनको आप कहाँ रहते हो? दीदी मैं हरिदास की माँ बोल रही हूँ, दिल्ली से। हरिदास की मम्मी ना? हाँ। समझ गई मैं। तो उनसे हरिदास जी तो हमारे ये पूज्यपाद माधव महाराज है ना, भुवनेश्वर में इलाज करा के आए। जरा वहाँ पता लगाओ ना कि इलाज हो जाए। तो भुवनेश्वर में करा के आए थे आयुर्वेद का। कोई नहीं, सब चीजों का इलाज करते हैं। नहीं दीदी एम्स हॉस्पिटल ही ना काफी अच्छा है। मैं काफी डॉक्टरों पे भटक रही थी 8 साल से। अच्छा। तो मैं जो दवाइयाँ खा रही थी ना वो पेन क्लियर थे, दर्द का खाती थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। तो अब एम्स हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने ना ठीक हो गया ना, मेरी जांचें करी हैं, तो सब उसमें क्लियर आ रहा है। तो मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। गुड, नाइस। हाँ ठीक है। हाँ जी, ऑल इंडिया हॉस्पिटल है दीदी, वहाँ से हाँ। तो दूर दूर से लोग आते हैं। आते बराबर है, राइट। ये भी दीदी गुरुदेव की कृपा है, वरना मैं 8 साल से बहुत परेशान थी। ठीक है दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना। बाकी हाँ, हम आपकी रिकॉर्डिंग सुनिया करेंगे। हाँ थैंक यू। अब प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न उत्तर जैव धर्म में डाले हैं। हाँ, इसने हाँ, दीदी, सुधा जी ने आपकी कथा भेजे से हैं। कितना- सुधा जी ने हाँ, भेज दीदी, दिया आपकी प्रश्न उत्तर, कथा मैंने से डाल कितना दिया बल जैव मिलता धर्म में। अनुराधा भी भेज देगी आजकल में। तब ठीक तक है तो मैं दीदी। आ जाऊंगी। हाँ हाँ जी दीदी, आप बस अच्छे से अपना करा लीजिए इलाज। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी आप दिल्ली आ जाइए मेरे घर।